सोनीपत के बीजेपी कार्यालय में ओबीसी मोर्चे की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करने के लिए कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली और ओबीसी मोर्चे के पदाधिकारियों ने शिरकत की। तो वहीं बैठक में रणबीर गंगवा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में ओबीसी समाज पर जुल्म और जातियां होती थीं। अगर किसी पार्टी ने ओबीसी समाज के साथ न्याय करने का काम किया था, वह भारतीय जनता पार्टी है। रिपोर्ट देखिए। सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चे की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी मदन चौधरी ने भी शिरकत की। बैठक में ओबीसी मोर्चे के संगठन के विस्तार और अन्य कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में पहुंचे कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के समय में ओबीसी समाज पर सबसे ज्यादा जुल्म होती थी। नौकरियां तक में ओबीसी समाज को वंचित रखा जाता था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से अगर ओबीसी समाज के साथ किसी पार्टी ने न्याय करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी है। आज ओबीसी समाज के लिए नौकरियों से लेकर नीतियां बनाने तक भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ओबीसी मोर्चा को अगर न्याय मिला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है। कांग्रेस के समय में जिस तरीके के हालात होते थे, जिस तरीके से जुल्म और जातियाँ अगर किसी पे सबसे ज़्यादा होती थी, तो खासकर जो ओबीसी और ओबीसी में भी जो मोस्ट बैकवर्ड है उस पर सबसे ज़्यादा होती थी। उसका कारण ये था कि क्योंकि जो मोस्ट बैकवर्ड है वो फाइनेंशियल तौर पे भी कोई ज़्यादा मजबूत नहीं है, अपने हाथ से काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ जातियाँ होती थी। खासकर जो सरकारी नौकरियां कोई निकलती थी तो बैकलॉग छोड़ दिया जाता था उनके, क्योंकि उनके पास ना तो पैसा होता था और ना ही पॉलिटिकल सिफारिश होती थी, तो इसलिए उनके साथ अन्याय हुआ। इस सरकार बनने के बाद में आदरणीय मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्हें बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन करने का काम हरियाणा प्रदेश के अंदर किया, जहाँ नौकरियाँ पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी, पैसे से मिलती थी। उन्होंने कहा कि पूरा हरियाणा प्रदेश हमारा परिवार है। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने विरोधी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि आज विपक्ष भी बेबुनियाद बातें करता है। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या अभय सिंह चौटाला, दोनों को जनता नकार चुकी है। आज हरियाणा की जनता बीजेपी की नीतियों से खुश है और सरकार ने चुनाव के समय जो भी वादे किए थे, सरकार उनको पूरा कर रही है। क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, अब अभय चौटाला जी तो विपक्ष में है और वो क्या कहेंगे, लेकिन ये आंकड़ों की बात है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से, और जब पहले कांग्रेस का राज थे, आप उसके अंदर तुलना करके देखिए, हमने अपराध पे अंकुश लगाने का काम किया है। आदरणीय नायब सैनी जी का जो है उन्होंने सख्ती से आदेश दिए हुए हैं पुलिस को भी, और पूरी छूट दी हुई है। कोई भी अगर क्राइम करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन ले, हमने एक्शन लिए भी है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कहा कि मणिपुर से लेकर असम तक देश के हर राज्य को एक नजर से देखने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जबकि विपक्ष के लोग बेबुनियाद बातें करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज देश और प्रदेश की जनता जागरूक है, विपक्ष के बहकावे में नहीं आएगी। जब भी कोई दौरा करते हैं वो इसी प्रकार से राजनीतिक प्रयास करते हैं कि राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए, लोगों को भ्रमित किया जाए। लेकिन देश की जनता जागरूक है, देश की जनता जाग चुकी है। अब देश की जनता विपक्ष की बातों में आने वाली नहीं है। विपक्ष पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री की जो विश्वसनीयता है, जो विश्वास है, वो पूरी दुनिया में जिस प्रकार से बढ़ा है, देश के 140 करोड़ लोगों में भी नरेंद्र मोदी जी के प्रति इतना विश्वास बढ़ा है। देश के 140 करोड़ लोगों को पता है अगर भलाई का काम होगा तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार से होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से होगा। बहरहाल बैठक में आए भाजपा के नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और संगठन की मजबूती और केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट।